चुनावी खेल कितना भी हो जाए, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में बीजेपी की पार्टी बन पाएगी? नहीं बनेगी। दिल्ली की जनता किसको पसंद करती है? केजरीवाल को पसंद करती है। केजरीवाल चोर है, तभी जेल गया है। उसने शराब फ्री बांटी, तो शराब पिला रहे लोगों फ्री में है। फ्री काम कुछ नहीं है नहीं है। और 7 सीट बीजेपी ले जाएगा, पता लग जाएगा दिल्ली की जनता को। तो मान एक सम्मान की बात होती है, या फिर किसी पुराने जितने हमारे कुछ प्रमुख लोग हैं उनको किसी प्रकार का अवार्ड देना होता है, तो शायद लगता है कि बीजेपी पार्टी ही उनके बारे में कदम उठाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सवाल इतना लंबा करते हैं, जो बड़े बड़े नेशनल चैनल के होते हैं वो भी इतना लंबा सवाल हमसे नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइव होता है। आपके यहाँ तो एडिटिंग हो कट जाएगा। नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं एडिट करती हूँ, जो बात है वो बात दिखाई जाएगी। पर जब कोर्ट के ऑर्डर आते हैं ना, तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे हैं, और लंबे हाथ किसी की भी गर्दन पकड़ सकते हैं। मैं वही कहना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी की पार्टी में ऐसा कोई नेता ही नहीं है कि जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप ना हो? मैं पहले ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जूही पंडित है और आप देख रहे हैं सच इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली की दिल कही जाने वाली सीपी में। तो आप जैसा कि अभी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब मामले में ईडी की गिरफ्त में हैं, तो हम चलिए जानते हैं कि आखिर दिल्ली के लोग इस मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सहनशीलन सर, जैसा हम देख रहे हैं कि चुनाव की तारीखें तो आ चुकी हैं और बस कुछ ही दिन बचा हुआ है लोकसभा चुनाव होने में, और ऐसे में जो अभी भारत में जो राजनीति चल रही है वो सबके समझ से बाहर जा रही है कि आखिर हो क्या रहा है। जहां पर बीजेपी पार्टी अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं अगर आम आदमी पार्टी को देखा जाए तो उनके जितने भी बड़े नेता हैं वो सब जेल में हैं। तो क्या लगता है आपको इस पर? भारतीय जनता पार्टी जनता को साथ कुटाराघात कर रही है, विश्वासघात कर रही है। जो बेकसूर लोग हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने तो भ्रष्टाचार मिटाने का वादा किया था, और वो भ्रष्टाचार मिटाने की दिशा में प्रयास भी कर रहे थे। दिल्ली में सब काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जेल में डाल देगा। ये तो सिर्फ राजनीति है, और इसीलिए क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का जाना निश्चित है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो जो है ये सरकार जो है आएगी नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी का सफा होगा अब की बार। अभी जो चुनावी समीकरण हम देखें तो उससे मालूम ये पड़ता है कि जो बीजेपी पार्टी है, सारे विपक्षी पार्टी एक हो चुके हैं और एक साइड बस बीजेपी पार्टी है। लेकिन बीजेपी पार्टी को देखने से पता चल रहा है कि वो सारी पार्टियों पे भारी पड़ रही है। भारी तो इसलिए पड़ रही है क्योंकि जैसे गैस के दाम पहले 350 रुपये थे, अब 1100 रुपये कर दिए। 1100 रुपये का जो है चूल्हा और सिलेंडर फ्री में देके उन्होंने हर महीने यानी कि 5 साल लोगों को लूटा है। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, और देश में जो है जितनी भी गरीबी है, एक तरफ अडानी को 15,000 करोड़ दे रहे लोगों को जो फुटपाथ पर काम कर रहे हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये दे रहे। तो ये कहाँ का समानता है या कहाँ की आचार संहिता है? ये तो सब धोखा है जनता के साथ। ये तो देश को बेचने की साजिश हो रही। पातली गांव है गुड़गांव में, जहाँ हजारों एकड़ भूमि जो है अडानी को दे दी। तो ऐसा करना चाहिए? ये तो सरासर धोखा है, जनता के साथ भी विश्वासघात है। जनता मानने की नहीं, अब की बार सफा हो जाएगा दिल्ली से और देश से भी। चुनावी खेल कितना भी हो जाए, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में बीजेपी की पार्टी बन पाएगी? नहीं बनेगी। दिल्ली की जनता किसको पसंद करती है? केजरीवाल को पसंद करती है। केजरीवाल चोर है, तभी जेल गया है। उसने शराब फ्री बांटी, तो शराब पिला रहे लोगों फ्री में है। फ्री काम कुछ नहीं है तो जो केजरीवाल जो काम कर रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा पे बोला हमने अच्छी की। अगर नीति अच्छी थी तो वापस क्यों करी भाई? वापस क्यों ली नीति? लागू कर देना, फिर फ्री पिला लोग नहला तो शराब से। तो जो इनकी गलत नीति थी, इसके गलत कारण गलत आदमी करता है ना। 10 साल से इन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया था, 10 साल से मजे ले रहे थे। गलत कर रहा है तो भुगतेंगे। आज जो कह रहा है संजय सिंह हमारे बाहर आ गया, लेकिन संजय सिंह भी अगर अभी उनमें छूटे नहीं है, जमानत में है, इतने की मतलब पुल को छूट हो गई। तो इनको समझना चाहिए कम से कम काम हो करे अच्छा। दिल्ली में 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ अपना प्रचार किया केजरीवाल ने। काम करते तो इनको कुछ हो जाता। लेकिन अब तो चुनाव जो है वो काफ़ी पास में आ चुका है, तो ऐसे में ये काम तो बहुत पहले भी होना चाहिए था और ये काम आगे भी हो सकता था, लेकिन एकदम से चुनाव की तारीखों के बीच में ये काम कर दिया गया है। तो दिल्ली की जनता इस पे ज़्यादा नाराज़ हो रही है। कोई नाराज नहीं है। नाराज़गी वही है कि जो उसने काम गलत किया केजरीवाल ने।
तो वो गलत हुआ, तो उस वक्त पता भुगता नहीं था केजरीवाल को, क्योंकि नीति गलत थी। अच्छी नीति होती तो लागू करते, वापस क्यों नहीं उन्होंने? क्योंकि घाटा हो रहा था, गवर्नमेंट को घाटा हो रहा था, और जो इनके प्राइवेट फंड अपनी पार्टी को आ रहा था, तो चोरी तो हुई है। तो कोर्ट का घोटाला 2000 करोड़ का घोटाला है, कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। सर आप क्या इस पे कहना चाहेंगे, आपकी क्या टिप्पणी है? चुनाव से पहले उनको जेल में डाल दिया गया। जैसी करनी वैसी भरनी, सीधी सी बात है। कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसे काम करेगा तो सज़ा तो मिलनी है उसको। कोई जानबूझकर नहीं डाला गया है, बिगर एविडेंस के कोई नहीं किसी को गिरफ्तार करता है, बिगर कंप्लेंट के कोई किसी को गिरफ्तार नहीं करता है। लेकिन सर ये एकदम से चुनावों की तारीखों के बीच में हो गया है। देखिए ऐसा है, चुनाव की तारीख तो वही नज़दीक लेके आए ना, समन तो बहुत पहले से उनको भेजे जा रहे थे, पर आज इतने महीने समन लेने में लटकाते गए तो चुनाव के नज़दीक वो तो सारे थे, ये सोचे थे चुनाव भी निपट जाए, मैं बच जाऊँ। पर जब कोर्ट के ऑर्डर आते हैं ना तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे हैं, और लंबे हाथ किसी की भी गर्दन पकड़ सकते हैं। आपके नज़रों में, आपके हिसाब से क्या लगता है कि देश किसके हाथ में ज़्यादा सुरक्षित है अगर इस चुनाव में कोई भी मतलब प्रधानमंत्री के पद पर आता है तो? देखिए प्रधानमंत्री, आपको मैं अगर एग्जांपल दूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो जितने भी प्रधानमंत्री आए गए उसने अपने हिसाब से कार्य है, पर एक ऐसा प्रधानमंत्री ये मिला इस देश को जिसने 10 साल में इतने काम किए, इतने काम करवाया, ना खुद आराम से बैठा है ना अपनी टीम को बैठने दिया है। और एक नीचे से नीचे जो जनता है, जो गरीब से गरीब कहते हैं, आदिवासी जनता कहते हैं, उनके उद्धार के बारे में सोचता रहा, क्योंकि एक गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति वो अच्छी भली जानता है कि ज़मीन से कैसे जुड़ा रहना चाहिए। मेरे एक मन में एक सवाल आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सब मतलब अभी जितने भी मतलब प्रमुख नेता जो थे वो सब जेल में हैं, किसी ना कोई उनके ऊपर आरोप तो लगा हुआ है। लेकिन हम जनता भी यही मान रही है, और देखने से मैं आप लोगों का विचार जानना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें से एक भी नेता किसी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार नहीं हुए हैं? नहीं, आपने ऐसा कुछ सवाल किया जो कि एक दूसरे कंपैरिजन किया है। ये लोग जेल में क्यों और किस कारण गए? एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये लोग जिम्मेवारी जनता की लेते हुए अगर ये लोग ऐसे लालच करते हैं और लालच में आते हैं और जनता का हित के कोई कार्य नहीं कर, क्या कार्य किया इन्होंने? हाथ में एक पीने का पानी है वो तो स्वच्छ इन्होंने दिया नहीं, जो सबसे मेन यह है। दूसरा, वातावरण में इन्होंने कहा था कि हम पोल्यूशन को रोकेंगे, पोल्यूशन का भी नहीं काम इन्होंने रोका। जो युवाओं को हम वो करेंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बल्कि निकाल दिए गए। कहने की एक बात है, ये तो बहुत लंबी एक फहरिस्त बन जाएगी। पर आपने कहा कि बीजेपी में जो आता है दूसरे धुला जाता है, वही एक वॉशिंग मशीन की जो थ्योरी चल रही है भारत में कि कोई भी अगर नेता किसी भी आरोप में गिरफ्तार है वो बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करे, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने सबके लिए द्वार खोल रखे हैं। जिसको शामिल होना है वो कोई भी पार्टी का नेता आकर उसमें शामिल हो सकता है, और जिनके ऊपर कोई आरोप लगा है वो भी धुल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी सबको जोड़ना चाहते हैं, इनको भी जोड़ना चाहता है, सबको जोड़ना चाहते हैं, किसी को वो नहीं करना चाहते कि कोई उनसे नाराज रहे। पर कहने का माल है जो लोग आ रहे हैं ना, शायद आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी नहीं है या कभी गौर नहीं किया। वो कहते हैं हम इन पार्टियों से जो हमारे जो धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनको लाछन लगाते हैं, जो हमारे धर्म के हर बात विपरीत भाषाएं बोलते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, हमें ऐसे पार्टी में नहीं रहना है। चाहे हम कितने साल से इस पार्टी की सेवा कर रहे थे, पर जहाँ पर धर्म की इज्जत ना हो हम वहाँ नहीं रह सकते। हमें वहाँ जाना जहाँ धर्म की इज्जत हो और लोगों की सेवा हो। सर पिछले साल जो मणिपुर की जो घटना हुई थी, जहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, वीडियो वायरल भी हुई थी और इस पर काफ़ी सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की थी, और लोगों का एक यही मकसद था कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे बोलें। लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, उनके तरफ से जनता का मानना है कि कोई बयान नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि इस पर प्रधानमंत्री जी को आकर अपनी संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए थी या नहीं? आप इतने लंबे लंबे सवाल करोगे वो उत्तर बड़ा छोटा बनता है, ठीक है ना। देखिए मणिपुर का पुराना समस्या आपने उठा लिया है। मणिपुर की पैदाइश किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस की 93 में क्या हुआ था? कितने कत्लेआम हुए थे, कितने लूटपाट, क्योंकि वो एक बॉर्डर स्थिति में आता है जहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा है, चलता है, नशे के ऊपर है, और फिर वहाँ पर एक गुटवादी है समाज की। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जब बोलने लगे थे लोकसभा में, ये उठ के क्यों भाग गए विपक्ष वाले? क्यों नहीं सुना इन्होंने? जब एक एक प्रश्न का प्रधानमंत्री जी उत्तर दे रहे थे, इनको वॉशिंग मशीन की तरह धो रहे थे, तो एक लोग क्यों संसद से भाग गए? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है ना। आपके हिसाब से बस मैं एक जो है मैं पब्लिक ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि मतलब देश किसके हाथ में सुरक्षित है? देखिए हमने जो देखा अभी तक, जो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल में, वो कहते हैं ना भूत और भविष्य,
भूत तो चला गया, भविष्य आने वाले आप जैसे लोगों का, युवाओं का है, महिलाओं का है और उनका है जो गरीब लोग हैं, क्योंकि इनका भविष्य मोदी बहुत चिंतित रहता है। और इनके उत्थान के लिए जो काम इन्होंने किया ना, चाहे बैंक अकाउंट से हो, चाहे शौचालय से हो, चाहे इनको लोन व्यवस्था में किया गया, तो क्या ना आने वाले युवाओं का भविष्य और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित है। और देश हमारा सुरक्षा की उन्होंने सैनिकों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। सैनिकों की जो मान, एक सम्मान की बात होती है, या फिर किसी पुराने जितने हमारे कुछ प्रमुख लोग हैं उनको किसी प्रकार का अवार्ड देना होता है, तो शायद लगता है कि बीजेपी पार्टी ही उनके बारे में कदम उठाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सवाल इतना लंबा करते हैं, जो बड़े बड़े नेशनल चैनल के होते हैं वो भी इतना लंबा सवाल हमसे नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइव होता है। आपके यहाँ तो एडिटिंग हो कट जाएगा। नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं एडिट करती हूँ, जो बात है वो बात दिखाई जाएगी। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो आपने क्या है कि इतना काम किया है, ये तो सबको दिखाई देता है। आजकल के युवा वर्ग को भी दिखाई दे रहा है क्या काम हुआ है। क्या भी देखो, जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज की भी दिक्कत आएगी और उसकी भी दिक्कत आएगी। किसकी? रोजगार की। आपके मुंह से शब्द छीन लेता हूँ मैं, जो आप बोलेंगे रोजगार समस्या, तो मैं कहता हूँ रोजगार भी है। इन्होंने कोशिश करी है, जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है, रिक्त स्थान उनको भरने की कोशिश करी है, पर योग्यता के अनुसार। अब कोई कहे जी मैं फेल हो गया, मुझे फेल कर दिया गया या कुछ किया गया, तो उसको तो मैं कह नहीं सकता ना उसके बारे में, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि देखिए, मेहनत करने वाले को कमी नहीं। आप भी तो मेहनत कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर बोला करता था आज से 8, 10, 15 साल, यूट्यूब वालों को ऊपर उठाने की कोशिश करता, युवाओं को जो मिसिया से आते थे, आज इतना परिवर्तन आ गया कि इतने लोग आ गए, इतना मुझे संख्या पे संख्या इतनी बढ़ गई है इनकी, क्या इनको रोज़गार नहीं मिल रहा? क्या ये रोज़गार नहीं है? बताइए आप। हाँ ना में जवाब दीजिए ना, थोड़ी सी आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए ना आपकी भी। बोलिए हाँ या ना, मिला है रोज़गार? नहीं सर, मैं तो मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मैं तो आम जनता की राय जानना चाह रही हूँ। ये रोज़गार है या नहीं जो आप काम कर रहे हैं, बता दीजिए बस। हाँ, ये रोज़गार तो है। ठीक है, पर हम बोलते हैं आप लोगों के लिए, हमें क्या मिलता है? सर यही मिलता है कि अगर हमारी कैब दिखा दो आप, या हमारा कार्टून दिखा दो, एक हमें यही मिलता है खाली। लेकिन सर आपकी जो बातें हैं उससे काफ़ी कुछ लोगों को सुनने को मिला, जिससे वो अपना ओपिनियन बना सकते हैं। देखिए ऐसा है, ओपिनियन हर कोई को बनाना चाहिए और होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ विपक्ष में भी दल होने चाहिए, खाली सत्ता पे नहीं होना चाहिए। अब 24 के चुनाव है ना, मोदी का गुण है कि एक मोदी ऐसा प्रवक्ता है, ऐसा प्रचारक है, स्टार प्रचारक कहते हैं, ऐसा प्रचारक अभी तक कोई मिला नहीं है। ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री आया नहीं है जिसने देश के लिए ये काम किया। और देखो सबसे बड़ी बात होती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका मान। ये नारा ना जो अगर दिया है तो उसको कंप्लीट भी किया है। जो वादे किए हैं, लाल किले से बोला लोगों को क्या है, भ्रष्टाचार ना करूँगा, ना करने दूंगा, और भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो वो कहते हैं वो करके पूरा करते हैं, चाहे उनके डबल इंजन की सरकार की हो, चाहे योगी का उदाहरण लो, चाहे कहीं भी मुख्यमंत्री जो इनके बने वो एग्जाम्पल लो। वो कहते हैं हमें न्याय पसंद नहीं है, अब मिलजुल के प्यार से रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे देश में शांति रहे, हमारा देश का जो मस्तक है ऊंचा रहे, भारतवर्ष का मस्तक ऊंचा रहे, हिंदू राष्ट्र बने। ये धर्म के काम पे भी सबसे आगे आगे रहते हैं, देखा होगा आपने मंदिर के ऊपर, और भी आगे जो धर्म के, वो न्यायालय के थ्रू, बिगड़ उसके न्यायालय की कोई बात नहीं करते। पर ये कहने का मेरा मकसद है कि 24 में फिर तीसरी बार 400 से तो ऊपर तो आएंगे, पर मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। पर मोदी सरकार वापस सीट पे आ रही है। विपक्ष वाले आपस में लड़ के, जैसे एक बंदर होते हैं ना, 2 या कई बंदर होते हैं, और रोटी के टुकड़े को छीनने के लिए वो ना तो उसके मुंह पे आता है ना उसके मुंह पे आता है, वो बिखर जाते हैं। तो वो हाल इन विपक्ष का है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका।